एक महिला डॉक्टर ऑपरेशन कर रही होती है। जब उसे पता चलता है कि पेशेंट उसका होने वाला पति आर्यन ही है, वो सोचती है कि ऑपरेशन के बाद आर्यन को सब कुछ बता देगी। लेकिन तभी एक औरत एक छोटे बच्चे के साथ आर्यन के पास आती है। जब बच्चा आर्यन को पापा कहकर बुलाता है तो डॉक्टर श्रुति का पहला रिएक्शन होता है कि आर्यन ने आर्मी में रहते हुए किसी और से शादी करके बच्चा भी पैदा कर लिया और उसने श्रुति को पहचाना भी नहीं। गुस्से में श्रुति अपने लॉयर को कॉल करती है और आर्यन से डिवोर्स लेने की बात करती है। साथ ही उससे अपनी यूथ लॉस कॉम्पनसेशन के रूप में कुछ लाख रुपए मांगती है। पर उसका सोचना गलत होता है। वही बच्चा आर्यन के शहीद दोस्त का बेटा होता है, जिसको आर्यन सिर्फ मदद कर रहा होता है। तभी श्रुति के पास डिवोर्स नोटिस आर्यन की तरफ से भी आ जाता है। आर्यन सोचता है कि श्रुति सिर्फ इसलिए गुस्सा है क्योंकि आर्मी में होने के कारण वो उससे मिल नहीं पाया। उसकी माफी मांगने के लिए आर्यन एक स्टाइलिश सूट पहनता है, कुछ महंगी ज्वेलरी पहनता है और श्रुति के घर के नीचे आकर उससे कॉल करता है। श्रुति डायरेक्टली उसका कॉल काट देती है। उसका मानना है कि आर्यन एक ट्रू टाइमर है और उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। पर आर्यन हिम्मत नहीं हारता। वो फूल लेकर उनकी शादी के घर जाता है और श्रुति को मनाना चाहता है। लेकिन वहाँ एक लड़का उसका सामना करता है जो श्रुति का छोटा भाई रोहन होता है। रोहन सोचता है कि आर्यन श्रुति को परेशान कर रहा है और उसे श्रुति का पति बनकर धमकाता है। आर्यन इसे गलत समझता है और सोचता है कि श्रुति का अफेयर चल रहा है। उस गुस्से में वो श्रुति को कॉल करके कहता है कि वो डिवोर्स के लिए तैयार है, लेकिन वो एक पैसा भी कॉम्पनसेशन का नहीं देगा। तभी एलिवेटर का दरवाजा खुलता है और आर्यन और श्रुति आमने सामने आ जाते हैं। आर्यन अपनी डॉक्टर श्रुति को देखकर उसके लिए अट्रैक्ट हो जाता है और उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है। श्रुति, जिसे आर्यन का रवैया पहले बहुत बुरा लगा था, उसे दूसरे डॉक्टर के अंडर शिफ्ट कर देती है। आर्यन हैरान होता है, लेकिन श्रुति उससे डायरेक्टली कह देती है कि वो उससे घिन करती है। आर्यन हैरान रह जाता है और तभी उसका दोस्त आता है श्रुति का एप्रिसिएशन करने के लिए। श्रुति रेडी हो रही होती है घर जाने के लिए। तभी आर्यन बिना नॉक किए उसके रूम में घुस जाता है। श्रुति उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से आर्यन के चोट पे हाथ लग जाता है। आर्यन श्रुति की नाइफ लाइक जुबान बट सॉफ्ट हार्ट से इंप्रेस हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है। श्रुति कहती है कि उसका पति शादी के बाद अफेयर में चला गया और वो उससे अब कभी नहीं मिलेगी। आर्यन उस पर गुस्सा होता है कि कोई आदमी श्रुति के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन श्रुति उसे भी वही समझती है, एक और चीटर। श्रुति उसे रूम से बाहर निकाल देती है। आर्यन छोड़ने को तैयार नहीं होता। डिस्चार्ज के दिन वो बीमार होने का नाटक करता है। उसका दोस्त समझ जाता है और डॉक्टर को बाहर भेज देता है। दोस्त आर्यन से पूछता है कि क्या उसे श्रुति से प्यार हो गया है। आर्यन शायली कहता है कि वो सिर्फ थैंक्स कहना चाहता था। तभी एक और लड़की रिया, जो आर्यन को पसंद करती है, ये सब सुन लेती है। रिया आर्यन से कहती है कि उनका बेटा अभी छोटा है और उसे अभी भी आर्यन के साथ रहना चाहिए। आर्यन कहता है कि बेटा अब समझदार है और उसे सच पता होना चाहिए कि उसका असली पिता कौन है। रिया घबरा जाती है क्योंकि वो बच्चे के थ्रू आर्यन को कंट्रोल करना चाहती थी। फिर रिया श्रुति के ऑफिस जाकर इनडायरेक्टली कहती है कि आर्यन उसका पति और उनका बच्चा 4 साल का हो गया है। श्रुति गुस्से से हिल जाती है क्योंकि उसका आर्यन से ब्रेकअप भी 4 साल पहले हुआ था। आर्यन अपने लॉयर को बुला के रिया से डिवोर्स का डिसीजन ले लेता है। वो सोचता है कि श्रुति को वो एक कमिटेड आदमी लगे, इसलिए उससे रिया से छुटकारा पाना ही होगा। चाहे 4 लाख का लॉस हो, आर्यन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देता है। दूसरी तरफ श्रुति अपनी सास के पास जाती है। सास उसे बहुत पसंद करती है और कहती है कि आर्यन वापस आया है तो अब शादी की रस्म फिर से कर ले। श्रुति उन्हें सच बता देती है। सास इमोशनल हो जाती है और श्रुति से रिक्वेस्ट करती है कि एक रात घर पे रुक जाए साथ रहने के लिए। श्रुति मान जाती है।